तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने राजीव आरोग्य स्कीम के तहत टैक्सी ड्राइवर्स, फूड डिलीवरी बॉयज और ऑटो ड्राइवर्स के लिए 5 लाख रुपए के हादसाती पॉलिसी मुतारफ कराने और 10 लाख रुपए तक की तिब्बी देखभाल का वादा किया। इन्होंने अहदेदारों को ये भी हिदायत की कि वो एक स्विगी डिलीवरी बॉय के खानदान को 2 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करें जो कुत्ते के पीछा करने और इमारत की चोटी से गिरने से मर गया था। चीफ मिनिस्टर ने ओला के तर्ज पर टी हब की तरफ से तैयार करदा ऐप को दस्तयाब कराने का भी यकीन दिलाया। इन्होंने हफ्ते को 23 दिसंबर को नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में कैब ड्राइवरों, फूड डिलीवरी बॉयज और ऑटो ड्राइवरों को दरपेश मसाइल का पता लगाने के लिए एक मीटिंग में शिरकत की। इन्होंने इनके पेशे में दरपेश मसाइल और चैलेंजेस के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने कहा कि इनकी तरफ से उठाए गए तमाम मसाइल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जिम्मेदारी लेगी। AICC के रहनुमा राहुल गांधी ने पहले ही गैर मुनज़्ज़िम कारकुनों के लिए मुलाजिमतों और समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जरूरी इक़दाम करने की यकीन दहानी कराई है। हुकूमत इस सिमत में पॉलिसी फैसला करेगी। रेवंत रेड्डी ने वादा किया कि रियासती हुकूमत राजस्थान में मौजूदा पॉलिसी का मुतालिया करेगी और अगले रियासती बजट इजलास में एक मौसर कानून मुतारिफ कराएगी। तेलंगाना आवासी और शहरी सप्लाई के वजीर कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह पर हमला बोलते हुए मुल्क की जमहूरियत को कमजोर करने का इल्जाम लगाया। रेड्डी ने हफ्ते को हुजूर नगर में आवासी, R&B, पंचायत राज, हाउसिंग और दीगर महकमों के जायजे इजलासों में शिरकत के बाद मीडिया से खिताब किया। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ने एक अहम फैसला लिया है। कई रियासतों के नए इंचार्जेस का तखर्रुर किया गया। इसी के तहत तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे की जगह दीपा दास मुंशी को तेलंगाना कांग्रेस उमूर का नया इंचार्ज बनाया गया है। वाज़ेह है कि दीपा दास मुंशी ने तेलंगाना असेंबली इलेक्शन मुबस्सिर के तौर पर काम किया। तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तिदार में आने में कलीदी रोल अदा करने वाले मानिकराव ठाकरे को गोवा के साथ देव दमन का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। आंध्र प्रदेश, जहाँ अगले 3 माह में इंतखाबात होने वाले हैं, ने भी इंचार्ज को तब्दील कर दिया। तेलंगाना में आइंदा माह जनवरी में मुनक़िद होने वाले तबलीगी जमात के सरोज़ा इज्तिमा की इजाज़त को मनसूख करते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के एक वफ़द ने DGP रवि गुप्ता से मुलाकात की और उन्हें एक याददाश्त हवाले की। विश्व हिंदू परिषद के रियासती सेक्रेटरी P नाथ, कोऑर्डिनेटर गनपुरम राजेश्वर रेड्डी, भानु प्रसाद, प्रचारम प्रसाद, प्रमुख P बालास्वामी, बजरंग दल के रियासती कन्वीनर शिवा रामुलु तिरुपति नायक ने हफ्ते को DGP से मुलाकात की। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कायदीन ने कहा कि आइन के खिलाफ दहशतगर्द तंजीम को रियासती खजाने से फंड मख्तस करने पर कांग्रेस हुकूमत के फैसले को वो मजम्मत करते हैं। इन्होंने तनकीद की कि रियासती हुकूमत का इन तंजीमों को फंड्स मख्तस करना गैर आईनी है, जो हिंदुस्तानी सालिमियत के खिलाफ नफरत फैलाती है। शिकायत में कहा गया कि तबलीगी जमात पर कई मुस्लिम ममालिक ने पाबंदी आयद कर रखी है और तेलंगाना की रियासती हुकूमत को इसका इल्म नहीं है। इन्होंने DGP से अपील की है कि वो अगले साल 6, 7 और 8 जनवरी को विकाराबाद जिले के परगी के करीब होने वाली तबलीगी जमात के इज्तिमा को मनसूख करें। सीनियर IPS ऑफिसर CV आनंद ने तेलंगाना ACB के डायरेक्टर जनरल के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। CV आनंद 2 साल तक हैदराबाद कमिश्नर पुलिस के तौर पर काम करते रहे। इंतखाबात से कबल तक हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे थे। CV आनंद का कांग्रेस के बरसर इख्तिदार में आने के बाद DG ACB के तौर पर तखर्रुर किया गया। ACB ऑफिस में बरसर खिदमत ओहदेदारों ने CV आनंद का खैर मकदम किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। एक प्रिंसिपल जिसके बारे में समझा जाता है कि वो तुलबा को बेहतर तालीम फराहम करता है और सबके लिए रोल मॉडल बनता है, लेकिन आरमोर में मामला इसके बरअक्स पेश आया। वो शख्स जो किसी भी कौम की तामीर का मुअम्मर समझा जाता है, वही शख्स 2 करोड़ रुपए लेकर फरार हो। कल ही ये वाकया सामने आया। इस प्रिंसिपल ने लालची होकर परेशान हाल है रोजगार नौजवानों और स्कूल के औलिया तुलबा से पैसे बटो लिए थे, जैसे वो वापस करने से खासी था, लिहाजा इसने राह फरार इख्तियार की। तफसीलात कुछ यूँ है। आरमोर बल्दिया परकिट के एक मारूफ खानगी तालीमी इदारे में इसने 1 साल तक बतौर प्रिंसिपल काम किया। इससे कबल वो आरमोर के एक और स्कूल में बतौर प्रिंसिपल काम करता था। 1 साल कबल परकिट में मारूफ तालीमी इदारे का ब्रांच खोला गया था। चूंकि इसे आरमोर के मुख्तलिफ स्कूलों में बतौर प्रिंसिपल काम करने का तजुर्बा था, इसलिए इस शख्स को ज्यादा तनख्वाह के वादे प्रिंसिपल का ओहदा फराहम किया गया। चूंकि इनका स्कूल एक मुमताज तालीमी इदारा था, इसलिए आरमोर और आसपास के देहातों के लोग अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाते थे। इस स्कूल में काम करने वाले प्रिंसिपल लालची होकर बेरोजगारों को दुबई भेजने के नाम पर पैसे इकट्ठे कर लिए। इन्होंने बेरोजगारों को यकीन दिलाया कि दुबई में अच्छी नौकरियां मिलेंगी, लेकिन इसने बेरोजगारों को दुबई ना भेजकर धोखा दिया। इसमें से कुछ को गल्फ भेज दिया गया, लेकिन वहां पर कुछ काम के मौके नहीं थे, इसलिए वो बेरोजगार नौजवान वापस आ गए और इन नौजवानों ने वापस आकर प्रिंसिपल से अपने पैसे वापस करने का मुतालबा किया। नतीजे के तौर पर इस प्रिंसिपल ने इस स्कूल में जहां वो काम करता था, वहां के औलिया तुलबा से 30 लाख से 50 लाख रुपए वसूल किए। इसने वक्त पर रकम अदा करने का वादा किया था। बेरोजगार नौजवानों और औलिया तुलबा से वसूल की गई रकम 2 करोड़ 50 लाख रुपए का खर्च हो गया। इतनी खतीर रकम जिसे वो अदा करने से खासिर था, लिहाजा वो रातों रात फरार हो गया। स्कूल में प्रिंसिपल नजर न आने पर औलिया तुलबा को शक हुआ और पूछगछ की। इब्तिदा में इस स्कूल में काम करने वाले असातिज़ा को भी मालूम नहीं था कि प्रिंसिपल ने तुलबा के वालिदैन से बड़ी रकम ली है।